पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्मृति की अवस्था के बारे में। तो पहली अवस्था स्मृति की थी संवेदी अवस्था, ठीक है, यानी संवेदी स्मृति। और आज हम लोग पढ़ेंगे लघुकालीन के बारे में। लघुकालीन स्मृति, लघुकालीन स्मृति को ही अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है। इसी को ही शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी जो अवधि होती है वो कम से कम, इसकी जो अवधि होती है कम से कम, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कम से कम अवधि 1 सेकंड का होता है। कितना सेकंड? 1 सेकंड का होता है, ठीक है, कम से कम 1 सेकंड का होता है। और ज्यादा से ज्यादा 20 से 30, कितना सेकंड? 20 से 30 सेकंड का होता है। कहने का मतलब यह है कि अल्पकालिक स्मृति यानी लघुकालिक स्मृति को जो है कम से कम 1 सेकंड के लिए हम रख सकते हैं, ठीक है, अपने स्मृति में। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग 20 से 30 सेकंड तक रख सकते हैं स्मृति में। अल्पकालिक स्मृति यानी लघु स्मृति में क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वे सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय। सक्रिय होने के बाद वो एकाग्रचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकाग्रचित, एकाग्र हो जाते हैं, ठीक है। एकाग्र होने के बाद वो क्या होते हैं? संचयन करते हैं। क्या करते हैं? वो संचयन करते हैं। एकाग्र होने के बाद वो क्या करते हैं? संचयन करते हैं। संचयन करने के बाद वो क्या करते हैं? प्रत्याहार करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्याहार, यानी दोहराते हैं। क्या करते हैं? वो दोहराते हैं। यानी जब व्यक्ति सक्रिय हो जाता है लघुकालिक स्मृति में, तो व्यक्ति एकाग्रचित हो जाता है। एकाग्रचित होने के बाद क्या करते हैं? वो संचयन करते हैं। और जब संचयन करने के बाद वो क्या करते हैं? प्रत्याहार, यानी दोहराते हैं। ये संचयन का मतलब क्या होता है? स्टोर, ठीक है, स्टोर। संचयन मतलब क्या होता है? स्टोर, ठीक। इसको प्रयोग के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रयोग के माध्यम से। अब अल्पकालिक स्मृति यानी लघुकालिक स्मृति को प्रयोग के माध्यम से कैसे किया गया? तो क्रमिक स्थान वक्र, क्रमिक स्थान वक्र, यानी सीरियल पोजीशन, सीरियल पोजीशन कर्व, ठीक है, यानी सीरियल पोजीशन कर्व कहता है कि प्रयोग के माध्यम से यानी क्रमिक स्थान वक्र के माध्यम से, यानी इनके अनुसार क्या किया गया? 1 2 3 4 5 इस तरह करके, मतलब निरर्थक शब्द दिया गया। क्या दिया गया? निरर्थक। कैसा शब्द दिया गया? निरर्थक शब्द दिया गया। 1 2 3 4 5 6 इस तरह। जब इनको दिया गया तो क्या पाया गया, यानी क्रमिक स्थान वक्र में क्या पाया गया कि इनकी शुद्धता जो थी वो 80% थी, ये 70% थी, ये 60% थी। कहने का मतलब यह है कि क्रमिक स्थान वक्र जो है निरर्थक शब्द को व्यक्ति को दिया गया याद करने के लिए, और याद करने के पश्चात उनसे जब रिकॉल यानी दोहराया गया, ठीक है, यानी प्रत्याहार किया गया, तो क्या देखा गया कि इसमें एक्यूरेसी की मात्रा 80% थी। जैसे जैसे बढ़ता गया एक्यूरेसी की मात्रा क्या होती गई? अल्पकालिक स्मृति में यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में घटती गई, ठीक है। इसी को मनोवैज्ञानिक थे, इसी का मनोवैज्ञानिक था कौन? मर्गरफ। कौन थे? मर्गरफ। 1961 में, 1961 में मर्गरफ ने क्या कहा कि व्यक्ति जो है निरर्थक शब्द, इन वैसे के बारे में कहा, लेकिन अलग स्टाइल से कहा कि निरर्थक शब्द व्यक्ति को क्या कराया गया? याद कराया गया। क्या कराया गया? निरर्थक शब्द को याद कराया गया। तो पाया गया कि 12 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद 75% वो भूल गए। क्या हो गए?
खत्म हो गया कहानी, दिमाग में रहा ही नहीं। मतलब मर्गरक ने 1961 में कहा कि प्रयोग किए थे, तब उन्होंने बताया कि निरर्थक शब्द जो है याद करा दिया गया, प्रयोजक को, व्यक्ति को याद कराया गया, और 12 सेकंड के बाद जो है 75% वो भूल गया। हेलियर ने 1962 में क्या कहा कि लघुकालिक स्मृति को बचाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, सही रखने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए? प्रयास पर। उन्होंने प्रयास को फोकस किया कि प्रयास पर ध्यान देकर हम क्या है, लघुकालिक स्मृति को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एसटीएम के बारे में, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी लघुकालिक स्मृति, यानी अल्पकालिक स्मृति। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है कमजोर होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि ये कुछ देर के लिए ही रहता है, कुछ देर के लिए ही रहता है, इसलिए इसको कमजोर कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है कम से कम 1 सेकेंड, कम से कम 1 सेकेंड का होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है ज्यादा से ज्यादा 20 से लेकर 30 सेकंड का होता है। कौन? ये एसटीएम 20 से 30 सेकंड का होता है। इसमें क्या कहा गया कि 5 से लेकर 9 सूचनाओं को हम मतलब क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 से लेकर 9 सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। पर चुकिंग आया इसके बाद, कौन आया? चुकिंग। इन्होंने कहा हम ज्यादा सूचनाओं को ले सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ज्यादा सूचना को भी ले सकते हैं। ये जो स्मृति होता है ये सक्रिय होता है। ये क्या होता है? सक्रिय होता है। ये जो स्मृति होता है एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सक्रिय होता है। इसी सक्रियता के कारण इसे सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसको तात्कालिक स्मृति भी कहा जाता है। तात्कालिक स्मृति, इसीलिए इसको तात्कालिक स्मृति भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म में जो है प्रयास का विशेष महत्व होता है। शॉर्ट टर्म में किसका? प्रयास का विशेष महत्व होता है। इसी प्रयास के कारण जो हेलियर ने बताया था 1962 में कि प्रयास जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को मजबूत कर सकते हैं, तो इसे मजबूत करने के बाद वो दीर्घकालिक स्मृति में वो चला जाता है, दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है, ये हेलियर के अनुसार। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, अगर लगातार मैं बना सका तो ठीक है, वरना इसके बाद दीर्घकालिक स्मृति के बारे में बताऊंगा। ठीक है।